everyone, I'm your programming guru Gaurav, and in this video I will show features of Python. So today my chat. First feature is that easy to learn, use and expressive language. पाइथन बहुत एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है। हम क्यों बोलते हैं? अगर आपने सी पढ़ी है यानी बेसिक्स पढ़े हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सी इज अ बेसिक लैंग्वेज, अगर आपने सी पढ़ी हुई है तो सी को पढ़ने में हमें बहुत से सिंटेक्स स्टडी करने पड़ते हैं और सिंटेक्स हमारे लैंग्वेज से को रिलेट नहीं होते हैं, हमें उन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसमें पाइथन में क्या है कि आपको बहुत से ऐसे सिंटेक्स ऐसे मिलेंगे, यू आर जस्ट रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू कि आपको कुछ नया नहीं, उसी लैंग्वेज को आपको इसमें मजे नहीं यूज करना पड़े। सॉरी, पाइथन इज इंटरप्रेटर लैंग्वेज और इंटरप्रेटर वर्ड को समझने से पहले आपको कंपाइलर वर्ड समझना पड़ेगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हमारे सोर्स कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करके करने के लिए बनाए गए हैं, बट कंपाइलर हमारा कोड एक साथ कंपाइल करता है और उसके एरर डिस्क्लोज करता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है लाइन बाय लाइन। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग दोनों ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, बस डिफरेंस बस यही है कि जो एरर लिस्टिंग होती है इन टर्म्स ऑफ कंपाइलर एक साथ आता है और इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रेटर वो सारे एरर्स एक साथ डिस्क्लोज नहीं करता है। जहां पे एरर्स आती है वहीं पर हाथ खड़े करता है और एरर डिस्क्लोज कर देता है। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। और कभी इंटरप्रेटर बढ़िया क्यों होता है एग्जैक्टली कि सपोज दैट आपकी एरर, सपोज आपने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, उसको 10 जगह आपने यूज कर लिया और आपका कंपाइलर उसको बोलेगा यहाँ एरर सिर्फ इसलिए है बिकॉज उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया है। और यही चीज इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा कि इसे डिक्लेयर नहीं किया गया है तो उसको बोल देगा, उसे बार बार चेक करने की नीड नहीं पड़ेगी, जबकि वो एरर एक ही है। इसलिए इंटरप्रेटर बहुत हद तक सही भी होता है। पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज और इंडिपेंडेंट लैंग्वेज में एक स्लाइटली डिफरेंस है जिसे हमें समझना पड़ेगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेज में एग्जीक्यूट हो सकती है, बट इंडिपेंडेंट लैंग्वेज में क्या होता है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकती है। वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस पे नहीं होगा कि इस पे नहीं होगा, जबकि क्रॉस प्लेटफॉर्म में ऐसा होता है। बट पाइथन बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है तो इसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा वीडियो है, उसको समझते हैं पहले। आपको वीडियो में शो रहा होगा कि एक फाइल है जिसको हम सोर्स कोड मान रहे हैं और जब हम इस फाइल में कोई कोड लिखते हैं तो ये कंपाइल होके क्या होता है, नेटिव कोड में बदलता है। दिस इज अ सोर्स कोड एंड सोर्स कोड जो आप लोग नॉर्मल लिखते हैं, एंड दिस इज अ कंपाइलर। इस कंपाइलर में आपके सोर्स कोड को स्टडी करके, जो कि एक लाइब्रेरी होती है, उससे कन्वर्ट किया जाता है किसमें, नेटिव कोड में। तो जो हमारा नेटिव कोड बनता है वो हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट होता है, एंड दिस इज अ नेटिव कोड। एंड नेटिव कोड के बाद इसी चीज को हम अपने सिस्टम, नेटिव सिस्टम पे रन करते हैं और इसी कोड को हम लोग किसी अदर सिस्टम पे रन करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि होता क्या है कि हमारे जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सिस्टम स्पेसिफिक बने होते हैं, यानी कंपाइलर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उसे कन्वर्सन किया जाएगा तो वो एक सिस्टम में हो जाएगा, तो बट वो किसी और सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा? जी नहीं, वो किसी और सिस्टम पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। जस्ट लाइक अ लाइनक्स सिस्टम, अगर आप लिनक्स पे कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो और उसके शेल फाइल को ले जाके विंडोज पे चलाओगे तो पॉसिबल है नहीं चलेगा और हमारा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के टर्म्स को लाना पड़ा। इसमें होता क्या है, सपोज दैट अगर हम समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम 100% एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट एक साथ नहीं करेंगे, हम उसके पार्शियल पार्ट को छोड़ देंगे और वो पार्शियल पार्ट एग्जीक्यूट कहाँ होगा, उसके लिए जो मेरा एग्जीक्यूशन टाइम है उसे हमने क्या ले लिया, 90%, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम आगे समझेंगे। 90% एग्जीक्यूट क्या होगा, दोस्त टू नेटिव कोड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये हमारा कोड जो कन्वर्ट होगा वो सीधा हमारा कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट कोड में। हम अपने प्रोसेस यानी 100% प्रोसेस को कुछ पार्शियल प्रोसेस में ब्रेक करते हैं और 90% प्रोसेस जो हम लोग पहले कराएंगे और 10% प्रोसेस जो बाद में कराएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो सोर्स टू नेटिव कन्वर्जन हम कर रहे थे वो हम पाइथन इंटरमीडिएट कोड में कर रहे हैं, यानी हमारा कोड फाइनल कन्वर्ट नहीं हो रहा है और ये कोड हमारा पाइथन वर्चुअल मशीन में जाएगा और पाइथन वर्चुअल मशीन हमारा प्री इंस्टॉल्ड होगा नेटिव सिस्टम में, जो कि क्या करेगा, हमारे फाइल को यानी नेटिव फाइल को
जो कि नेटिव नहीं है, इंटरमीडिएट कोड है, उसे कन्वर्ट करेगा सिस्टम के अकॉर्डिंग। यानी हमारे पर यहाँ पर अच्छी चीज क्या हो गई कि अब इस फाइल को हम मल्टीपल सिस्टम में रन कर सकते हैं, बिकॉज हमारा ये जो फाइल है ना वो फाइल नहीं है, यानी किसी सिस्टम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं है। और इस फाइल को अगर सपोज दैट इंटरमीडिएट फाइल है, हमने विंडोज में इसको कन्वर्ट किया तो ये पार्शियली हो रहा है। अब इस फाइल को हम किस पे ले गए, लिनक्स पे ले गए, तो लिनक्स पे जाके ये फाइल हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी हमारा एक ही फाइल मल्टीपल सिस्टम को सपोर्ट करेगा, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। Python supports OOPS concept. OOPS stand for Object Oriented Programming System. OOPS के फीचर्स हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन। इन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आती है inheritance. What is inheritance? Inheritance means that child class inherit the property of the parent class. ये इसको यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सपोज दैट हमने कोई एप्लीकेशन बनाया और उस एप्लीकेशन को हमको फर्दर यूज करना है, उसके प्रॉपर्टीज को यूज करना है, बट हम चाहते हैं उसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड कर दें। तो क्या जरूरी है कि हम पिछले जो सिस्टम को बनाए उसको फिर से बनाए? नहीं, उसको हम अपने चाइल्ड जो हम बनाएंगे उसमें उसको एक्सेस कर लेंगे, यानी हम प्रीवियस प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर पा रहे हैं और जो हमारा न्यू प्रोग्राम बना है उसको भी हम यूज कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसके बहुत से लेवल है, आपका सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड और हायरार्किकल, जिसके बारे में हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे क्लास के थ्रू तो उसमें हमको समझाएंगे एग्जैक्टली कितने टाइप के सपोर्ट करता है और नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा abstraction. Abstraction means that show the essential feature and hide the internal details. Just like आप एक कार की बात करो, आप अगर बोलो कार चलता कैसे है, ठीक है, आप सब बोलते हैं कार खरीदने के लिए गए और कंपनी में बोला कि सर मुझे दिखाइए कार चलता कैसे है। कंपनी में क्या बोलेगा कि सर ये की है, इसको आप लगाओ और स्टार्ट कर लो। कर नहीं, मुझे ऐसे नहीं देखना है, मुझे देखना है कि कार में कैसे पेट्रोल जाती है, कैसे इंटरनल ब्लास्टिंग होती है, कैसे वाल्व काम करते हैं, कैसे आपका पिस्टन मूव करता है, रिमूव करता है। तो इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सी चीजों को हाइड कर दिया गया है और सिर्फ एसेंशियल फीचर्स आपके लिए शो कर दिए गए हैं। इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शंस। Polymorphism. Polymorphism is a collection of two Greek words, polymys, many, and morphism means type. Basically, polymorphism होता क्या है? इसका मतलब होता है many faces, many types. आपके फैमिली में सपोज दैट आपके फादर हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगी कितने चेहरे हैं, कितने फेसेस हैं, तो आपको ये चीज़ें ऑकवर्ड लगेंगी। चेहरे इन द सेंस उनके वर्क टास्क क्या है, यानी आपके फैमिली में आपके पापा के फ्रेंड हैं, आप खुद हो, आपके मम्मा हैं और आपके और भी मेंबर्स हैं, ऑफिस स्टाफ है, उनके फ्रेंड्स हैं। तो अगर मैं बात करूं, फादर तो एक ही है, आपके पर्सन तो एक ही है, उसे नंबर ऑफ पर्सन कॉलिंग कर रहे हैं, वो पर्सन्स के अकॉर्डिंग ही उनको रिस्पॉन्स कर रहा है। दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पर्सन तो एक ही है, जैसा आर्गुमेंट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो उनको रिस्पॉन्स करेंगे। दिस इज द वे, दिस इज यू कैन से पॉलीमॉर्फिज्म। Encapsulation is a wrapping of the data with behavior in a single unit is called a class. सिंपली क्या है, एक कैप्सूल एग्जाम्पल में लेता हूँ। कैप्सूल में डिफरेंट सब्स्टिट्यूट होते हैं जिसका टास्क डिपेंड होता है, लेकिन वो एक साथ रैप होते हैं। एज इट इज हमारे क्लास के अंदर मेथड्स, वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक सिंगल एंटिटी, यू कैन से यूनिट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने क्लास को एक इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। Python is extensible language, you can say. We can extend Python program. Suppose that मैंने कोई प्रोग्राम C में किया है, प्लस में, जावा में, .NET में किया है, हम चाहते हैं उन कोड को अपने Python प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कर पाना, तो इट इज पॉसिबल, डेफिनेटली ये पॉसिबल है। सो हम मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी अपने प्रोग्राम के साथ एम्बेड कर पाते हैं। दैट मीन्स Python is extensible language. Python support GUI programming. We can make a multiple of applications, softwares with the help of Python. Just like VLC Media Player, just like a games, just like a calculator. So we can make it easily with the help of Python programming. So guys, we have studied about a lot of features of Python. In next video, definitely I will show how we can use Python programming as well as how we can make a code in your system. So जुड़े रहिए साथ and please इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।